शुरुआत में यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह जी आपके साथ करना चाहूंगी। जो कुछ भी जम्मू एयरबेस पर हुआ, 24 घंटे का वक्त भी नहीं बीता, हम देखते हैं कि उसके बाद एक बार फिर से ड्रोन दिखाई देते हैं, उन पर फायरिंग होती है, वो वहां से भाग जाते हैं अंधेरे का फायदा उठाकर, लेकिन कई आशंकाएं और सवाल उसके पीछे छूट जाते हैं। क्या आतंक का ये नया हथियार अब आतंकवादियों को मिल गया है? बिल्कुल मीनाक्षी जी, आपने ठीक कहा कि जो अभी टेरर और कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर में ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई। इससे एक नया बार, एक नया मार्क और एक मैं कहूंगा इसका स्तर बढ़ गया है और थ्रेट इसका अभी शुरू हो गया है। पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान अगस्त 2019 के अंदर में इनसे वेपन्स को स्मगलिंग और ड्रग्स की स्मगलिंग की कोशिश करता था। उसके बाद पिछले साल भी देखा, 2 बार किया और इस बार अप्रैल और मई भी कोशिश किया। लेकिन ये वाला जो जम्मू में एक्शन हुआ है, ये एक डेलिब्रेट एक्शन है, प्लान्ड है, स्पेसिफिक है और टाइम्ड है। और इसमें बड़ी बात ये है कि देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन जैसे पता लगेगी तो इसके जो तार है, इसके जो नेटवर्क है, इसके पीछे कौन है। लेकिन एक बात पक्की है, जो सस्पिशन की सुई है वो पाकिस्तान की तरफ है, क्योंकि पाकिस्तान ही अर्मेनिया प्रेसिडेंट से ये सीख कर आया है। इजराइल और पैलेस्टीन, वहां पर भी ये जो हमास है उनके साथ में ट्रेनिंग में था और ये काबिलियत लेने की कोशिश कर रहा था, दोनों ही चाइना से और टर्की से। और मेरे को पक्का है कि ये इसके पीछे में अवश्य ही पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप के तार जुड़े हुए हैं। लेकिन समय की बात है, अब पता चल जाएगा। लेकिन एक बात पक्की है कि अभी हमारे को इस चीज के ऊपर में अलर्ट रहना पड़ेगा, अपनी काबिलियत को पुख्ता करना पड़ेगा, प्रकार से हम इसको डिटेक्ट करें और डिस्ट्रॉय करें। ठीक है सर, आपका टाइम कंप्लीट हो गया। मैं अगले गेस्ट के पास यहाँ पर जाना चाहूंगी। मतिमान सर, देखिए जो ये पूरी परिस्थितियां दिखाई देती हैं, जो ये ड्रोन अटैक कर रहे हैं, इसमें कुछ चुनौतियों की तरफ अगर हम नजर डालें, ये सस्ते हैं, कई कंडीशंस में ये रडार की पकड़ में नहीं आ सकते, कई किलोमीटर दूर से ये वारदात को अंजाम दे सकते हैं और आतंकवादियों के पकड़े जाने का खतरा भी इसमें नहीं है। जो ड्रोन जम्मू एयरबेस पर इस्तेमाल हुए, क्या इंफॉर्मेशन आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं? क्या ये इजीली अवेलेबल है? देखिए, इनका अगर हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी करें तो ये ड्रोन्स को जिस स्वरूप में अब हम इनका इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं, इनकी शुरुआत करीब सन 2014 में हुई थी सीरिया में, जब आईसिस ने इनको इस तरह से उपयोग में लाना शुरू किया था। जो लेटेस्ट हम देख रहे हैं पिछले 2 सालों में, ये कोई पहला वाकया या पहला इंसिडेंट नहीं है जब ये ड्रोन्स अक्रॉस द फेंस या अक्रॉस द आईबी या एलओसी हमारी टेरिटरी में आए और किसी वारदात को अंजाम दिया। इसका बिल्डअप फेज है। मैं आपको याद दिलाऊं, ठीक 1 साल पहले 20 जून 2020 को बीएसएफ ने एक इसी प्रकार के ड्रोन को डिस्ट्रॉय किया था अराउंड द सेम एरिया। वो ड्रोन भी ट्रांसग्रेस करके करीब 12 किलोमीटर अंदर तक आ गया था। आज अब जब करंट इंसिडेंट में जब ये वारदात जम्मू एयरफील्ड में होती है, तो दैट इज जस्ट अबाउट 14 किलोमीटर फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर। तो ये इन द कमिंग था। अब इसमें क्या होता है कि मेजरली ये जो ड्रोन्स जो यूज में लाए जा रहे हैं या अक्रॉस द बॉर्डर आते हुए पकड़े जा रहे हैं, ये मेजरली चाइनीज कंपोनेंट से निर्मित ड्रोन्स हैं, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट करीब करीब $250 के आसपास इंक्लूडिंग ऑल द कंपोनेंट्स ये बैठती है। इतनी थोड़ी सी कॉस्ट में आपको अगर 2 से 3 किलोमीटर की रेंज तक जाकर करीब 5 किलो के पेलोड को डिलीवर करने की क्षमता मिल जाती है, तो उतनी 5 किलो के पेलोड में जो उसकी मारक क्षमता होगी, जो डिवास्टेटिंग इफेक्ट होगा, वो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ पेलोड बहुत ज्यादा हो सकता है। सर, ड्रोन से जुड़े कई और सवाल हैं जो मैं आपसे आगे पूछना चाहूंगी और जिस पर हम और रोशनी डालने की कोशिश करेंगे आपके साथ कॉन्वर्सेशन में, लेकिन एक बार मैं सारे गेस्ट से पहले बातचीत कर लूं। यहां पर मैं आपको जोड़ना चाहूंगी गौरव भाटिया जी। देखिए, बड़ी चुनौती सामने दिखाई दे रही है इस नए हमले के स्वरूप में, लेकिन एक सवाल यह भी बनता है कि हमला होता है ना तो हम ड्रोन को मार गिरा पाते हैं और उल्टा वो वापस चले जाते हैं और अभी तक हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है वो कहां से आए, किस मकसद से आए और आगे क्या हो सकता है। मीनाक्षी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरह से विकास बढ़ा है
और पाकिस्तान पूरी तरह से असफल हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी, तो बौखलाहट बहुत बड़ी हुई है। और यहाँ पे आर्मी एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, मैं समझता हूँ हमारी बात से सहमत होंगे। हमारी सेना की जो क्षमता है वो बहुत बड़ी है पिछले 7-8 साल में। और कन्वेंशनल वॉर होते थे पहले, जहां आर्मी से लड़ती थी, एयरफोर्स से लड़ती थी। पाकिस्तान ये जान गया है कि कन्वेंशनल वॉर में वो हमसे नहीं जीत सकता है, और इसीलिए उन्होंने एक लड़ाई की शुरुआत करी कि भारत को इतनी जगह जख्म दो, वॉर ऑफ 1000 कट्स, की खून बहे और भारत हारे। लेकिन आतंकवाद पे भी बड़ी तरीके से एक रोक लगी है, खासकर अनुच्छेद 370 के संशोधित होने के बाद एक ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, आतंकवादी ढेर किए जा रहे हैं। तो अब उनके पास एक नई टेक्नोलॉजी ड्रोन की आई, जिसका इस्तेमाल वो हमारे खिलाफ कर रहे हैं। ये बात सच है कि अगर कोई भी ड्रोन हमारे क्षेत्र में आता है तो ये उल्लंघन है इंटरनेशनल जो करार होते हैं, हमारी जो इंटेग्रिटी है पॉलिटिकल, उसका भी। लेकिन आप ये भी मानेंगी कि एफआईआर हुई है, जांच अब चल रही है, और 2 ड्रोन जो उसके बाद आए, हमारी वीर सेना ने सुनिश्चित किया कि उनको खदेड़ दें। और मैं समझता हूं उनकी सतर्कता से एक बड़ा हमला जो है वो नहीं हो पाया, वो नाकाम हुए अपने मंसूबे।